हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं मनीष त्रिवेदी फ्रॉम कोटा क्लासेस। और हम लोग मैथमेटिक्स में लास्ट 3 क्लासेस में देखा था हम लोग ने, जो हमारा 12th कोर्स चल रहा है IIT JEE के केस के लिए। तो मैट्रिसेस स्टार्ट किया हुआ था और मैट्रिसेस में हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 10 टाइप देख लिए थे, नल मैट्रिक्स तक हम लोग पहुँच गए थे। ओके, अब उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और बात करते हैं आगे वाले केस में, यानी हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस पर बात करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आपको बता दें कि अगर एक A मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n और एक B मैट्रिक्स है Bij P क्रॉस Q, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग प्रोडक्ट करते समय 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि पहला, जब हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिफाइंड भी है कि नहीं है। देखिए, मैट्रिक्स के लिए एक नया शब्द आ गया। इससे पहले क्या था कि प्रोडक्ट हम करते थे और सिंपली, अब आज जो हम प्रोडक्ट करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट डिफाइंड भी है कि नहीं, यानी वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो ही प्रोडक्ट करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम वहीं पर ही कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि प्रोडक्ट हो भी सकता है कि नहीं। ओके, और हो सकता है अगर, तो क्या कंडीशंस फॉलो करेगा जिसके कारण से ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि कंडीशंस क्या क्या यूज़ होंगी जिसके कारण से हम किसी भी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है, सिंपल। जो बिगनर्स हैं उनको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर A इंटू बी। ध्यान रखिए, A इंटू बी का मतलब क्या है, यहाँ पर इसे बोला जाता है प्री मल्टीप्लर और इसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लर। याद रखिए, प्री मल्टीप्लर और पोस्ट मल्टीप्लर के फॉर्म में है ये, यानी कि अगर आपको ए बी डिफाइन प्रोडक्ट करना है तो आपको ए को प्री और बी को पोस्ट बोलना होगा। अगर बी ए आपको प्रोडक्ट करना है तो बी प्री हो गया और ए पोस्ट हो जाएगा। ओके, अब इससे पहले कि हम इसका प्रोडक्ट करें, हमें ये पता होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट भी करेगा, कि ये डिफाइंड भी है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट करने के लिए आप इनके ऑर्डर्स को लेंगे और इन्हीं के क्रम में लेंगे। जैसे m क्रॉस n क्रॉस p क्रॉस q, आप इसको लाइन से ऑर्डर को लिख लीजिए और लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि m क्रॉस p जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A मैट्रिक्स। ओके, और b क्या है यहाँ पर, p क्या है यहाँ पर, p है नंबर ऑफ रोज, p है नंबर ऑफ रोज ऑफ B मैट्रिक्स। ओके, क्या है, n है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A मैट्रिक्स, p है नंबर ऑफ रोज ऑफ B मैट्रिक्स। यानी यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, सॉरी ये ग्रीन से ज़्यादा शायद ना दिखाई दे, नंबर ऑफ रोज ऑफ B मैट्रिक्स कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन है तो ही A B डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं, यानी n इक्वल टू P। ये इसकी कंडीशन हो गई। याद रखिएगा, प्रोडक्ट के केस में कंडीशंस पर अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा, n इक्वल टू P होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही A इंटू बी विल बी डिफाइंड। ओके, और अगर A B डिफाइंड है तो अब ये आता है कि जो A B प्रोडक्ट बन करके आएगा वो किस ऑर्डर का होगा। तो आइए देख लेते हैं किस ऑर्डर का होगा। ऑर्डर A B, देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ कि जो रिमेनिंग रह गया है, जो बच गया है, m क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं किसके, A के, q क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है किसके, B के। तो जो बच गए हैं उसी को बस लिख दीजिए यहाँ पर, यानी m क्रॉस q। तो जो नई मैट्रिक्स बन करके आई है आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q, यानी m यानी नंबर ऑफ रोज होंगे A के, प्री के, और नंबर ऑफ कॉलम होंगे पोस्ट के।
ओके, तो इस तरीके से आप पहले डिफाइन करना सीखिए। जब ये पता चल जाएगा कि हाँ डिफाइंड हो रहा है तो प्रोडक्ट करना है। आप जब हम मेरे असाइनमेंट में जाएंगे तो कैटेगरी 10.10 में जो प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर आप पहली प्रॉब्लम ही यही है, आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट करके बताइए, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा। उसने पूछा है कि आप मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट अगर होगा तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो वो उसमें आपको असाइनमेंट में दिखाई देगा। फिलहाल तो हम चलते हैं आगे। इसी तरीके से अगर मैं बीए की बात करूं तो बीए में अब प्री कौन सा हो गया, प्री मल्टीप्लर, और ए क्या हो गया, पोस्ट मल्टीप्लर। अब बीए में हमारे पास बी के लिए पहले आप लिखेंगे P क्रॉस Q और फिर M क्रॉस N। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर Q इक्वल टू M है ना। ये तरीका अभी आपको लग रहा है कि क्या प्रोसेस करना पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो आप इसको ओरली ही कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट, तो उस केस में बी ए विल बी डिफाइंड। और अगर ये डिफाइंड होगा तो हमसे ऑर्डर पूछेगा वो, तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा, P क्रॉस। ओके, समझ में आ गया, दिख रहा है सभी को। ओके, तो यहां पर हम लोग ने सीखा कि ए बी और बी ए डिफाइंड होगा तो किस तरीके से हम डिफाइन करना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ एक रिजल्ट और आया है, देखिए कि ए बी का जो ऑर्डर आया है वो बी ए के ऑर्डर के साथ सेम नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ए बी और बी ए जो प्रोडक्ट होके आएगी मैट्रिक्स वो डिफरेंट हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और यह नहीं भी, यानी मे और मे नॉट बी इक्वल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेरी इन कोर्स के जो ये 12th का कोर्स और 11th की कोर्स का जो मेन मोटो है वो क्या है, आप समझ ली गए हो। जो मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि जो वीडियोस आप देख रहे हैं दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। आप शुरुआत से चल रहे हैं लेकिन जाएंगे एकदम लास्ट तक, ठीक है ना। इसमें आपको और रहेंगी छोटी छोटी वीडियोस ही, कोई 1.5, 2, 3 घंटे की वीडियोस नहीं होंगी जिससे कि आपको पहले पूरा आप उसको लोड करो और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद फिर उसको देखो। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आराम से देखिए, अपने टॉपिक को समझिए और टॉपिक सब समझ लें तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक से उसको कंप्लीट करें। जब उतना कर लें तो फिर उसके बाद दूसरा वीडियोस उठाएं और उसको आप उसके टॉपिक को समझें और उसके बाद उसके जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करें। एक्सरसाइज कहाँ पर मिलेंगी, उसके लिए अगर मेरी वाली असाइनमेंट्स में जाना है तो आप कोटा क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर जा कर के आप गूगल ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से असाइनमेंट्स ले सकते हैं। उसमें सफिशिएंट 1200-1300 प्रॉब्लम्स हैं, आप आराम से उसको कर सकते हैं धीरे धीरे जो भी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मुझे ये पता चल गया कि डिफाइंड हो गया कि यस ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो अब प्रोडक्ट होगा कैसे, ठीक है। तो प्रोडक्ट होगा कैसे, आइए उसको सीख लेते हैं। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्या ऑर्डर है इसका, 2 क्रॉस 3। B X Y Z, क्या है ऑर्डर इसका, 3 क्रॉस 1। तो आइए पता करते हैं सबसे पहले ए बी का, फिर पता करेंगे बी ए का कि प्रोडक्ट पॉसिबल है और नॉट। ए इंटू बी, ऑर्डर लिखिए, ये देखिए सेम हो गए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट, और ऑर्डर ऑफ ए बी जो निकल के आएगा नया
नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, 2 क्रॉस 1 की, यानी 2 रोज होंगे और एक कॉलम होगा। तो चलिए A इंटू बी फाइंड आउट करते हैं पहले। A1 B1 C1 A2 B2 C2 X Y Z। ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी प्रोडक्ट करें तो पहले जो प्री मैट्रिक्स को आपने लिखा था उसका रो लेना है आपको और पोस्ट का आपको कॉलम। प्री का आपको रो लेना है, पोस्ट का आपको कॉलम। अब प्रोडक्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जाएगा और प्रोडक्ट होगा A1X। अभी इस रो के इस एलिमेंट की बात खत्म नहीं हुई है। जब पूरा रो और पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तब एक एलिमेंट आपका कंप्लीट होगा। यहां पर A1X प्लस B1Y प्लस C1Z। अब देखिए इसका कॉलम के सारे एलिमेंट्स का हो गया, इधर से रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहां पर प्रोडक्ट लिख दिया है। अब जब तक रोज आपके पास हैं कॉलम को मत छोड़िए, यानी अभी हम कौन सी पोजीशन देख रहे थे, 1-1 पोजीशन। अब कौन सी पोजीशन देख रहे हैं, 2-1 पोजीशन। याद रखिएगा रो पहले बोला जाता है, कॉलम बाद में। 2-1 पोजीशन कहाँ आती है, हमेशा एलिमेंट के नीचे। 1-2 पोजीशन कहाँ जाती है, राइट साइड में। तो फिलहाल हम कौन सी पोजीशन में आए हैं, 1-2 की 2-1। तो रो पहले बोला जाता है इसलिए 2-1 यानी 2-1 पोजीशन नीचे आए हैं। तो A2X B2Y C2Z। देखिए 2 into 1। अब इसके नीचे कोई रो है क्या, नहीं है। और अगर इसके नीचे कोई रो नहीं है तो आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कोई कॉलम है क्या, नहीं है। और अगर अगला कोई कॉलम नहीं है तो आपको अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 रोज हो गई, 1 कॉलम हो गया और आपका ऑर्डर ए बी का यही था, देखिए 2 क्रॉस 1। ठीक है, अब ये भी चेक कर लें लगे हाथ, क्या ए बी हमारे पास है, सॉरी ए बी तो है, बी ए हमारे पास है। बी ए, बी कितना है 3 क्रॉस 1 और ए कितना है 2 क्रॉस 3। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो बी ए does not exist. PA will not be defined. So अगर ये डिफाइंड नहीं है तो आप इसका इनटू यानी कि प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्लियर? तो अब प्रोडक्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको दिख गया कि इसका ए बी तो मिल रहा है लेकिन बी ए नहीं मिल रहा। क्या ऐसा हर बार होता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार होता है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब समझ में आ गया सभी को? अगर मैं यहां पर, ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर एक ए मैट्रिक्स लेता हूं, ए बी सी, और एक बी मैट्रिक्स लेता हूं एक्स वाई जेड, तो ये हो गया 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। तो सबसे पहले ए बी डिफाइन करेंगे। यस, ऑर्डर ऑफ ए बी कितना हो गया 1 क्रॉस 1। सिमिलरली बी ए भी यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि बी ए का लास्ट प्रॉब्लम में यही था कि बी ए नहीं डिफाइंड था। तो यहाँ पर देखिए बी ए भी डिफाइंड है और ऑर्डर ऑफ बी ए कितना मिल रहा है 3 क्रॉस 3। अब एक चीज़ यहाँ जो ए बी
मैट्रिक्स प्रोडक्ट के बाद बनेगी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 1, और जो यहाँ बी ए बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 9, सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। यहाँ पर क्या होगा, ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे। तो अब करना क्या है उसको आइए देख लेते हैं। एक एक करके प्रोडक्ट करते हैं। पहले ए बी करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। प्रोडक्ट करते समय ध्यान रखिएगा फिर वही बात कि रो पहले कॉलम बाद में। प्रोडक्ट करने का तरीका ध्यान रखिएगा, जब तक कि हर एक एलिमेंट कंप्लीट ना हो जाए रो और कॉलम में, तब तक आपका वो टर्म जो है कंप्लीट नहीं होगा। वो कंप्लीट अगर हो गया तो आपका टर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। क्या नीचे कोई रो है? नहीं। क्या उधर कोई कॉलम है? नहीं। तो ये लीजिए आपका a इंटू बी तैयार हो गया, और आपके पास वैसे भी एक ही एलिमेंट होना था। अब चलते हैं इसी में बी ए फाइंड आउट करते हैं। उसमें कैसे 9 एलिमेंट आ रहे हैं आइए देख लेते हैं। पहले बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, ये रो ये कॉलम, x इंटू ए। क्या आगे कोई एलिमेंट है? नहीं। क्या कोई नीचे एलिमेंट है? नहीं। तो ये टर्म कंप्लीट हो गई। अब 1 1 प्लेस हो गया है, अगला 2 1 प्लेस है क्योंकि नीचे आए हैं आप। तो y इंटू ए। पहले कॉलम तब तक मत छोड़ना जब तक सारे रो आप इंटू ना कर लो। अगला क्या है? जेड ए। सिमिलरली बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो यहां से आपने देखा कि ए बी और बी ए दोनों के प्रोडक्ट आपके सामने आ गए हैं। ए बी में एक ही एलिमेंट है जबकि बी ए में 9 एलिमेंट है। क्लियर? तो प्रोडक्ट कैसे हो रहा है क्लियर हुआ। प्रोडक्ट के लिए फिर से आप सुन लीजिए, 2 बातें बस ध्यान रखनी है। पहला ये कि आपका जो कंडीशन यानी कि वो डिफाइंड है कि नहीं, वो पहले आपको देखना होगा। जब ये पता चल जाए कि यस ये डिफाइंड है तो प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट कैसे करें वो सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ पर आइए, अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ पर चलें, फिर बताते हैं वहीं पर चल करके कि प्रॉपर्टीज़ पर क्या चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको पहले हटाते हैं। ये तो मेरे पैर पे ही, या तो ये गिरेगी या तो ये टूटेगी। नेक्स्ट, चलिए अब बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। पहला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर देखें तो ए बी इक्वल टू बी ए में और में नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेकंड केस, एसोसिएटिविटी। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीपल
मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी, यस, ये हर केस में ट्रू है, 3 के केस। अब इसमें एक सबसे अहम बात, इफ A इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, खासकर बाकी सब में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A इंटू बी इक्वल टू 0, छोटे छोटे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर कहीं पर आया भी है, NDA में आया है, मेंस जब AIEEE हुआ करता था तब भी एक बार पूछा गया है। A इंटू बी इक्वल टू 0, तो इसमें कंडीशन आपके थ्रू क्या सोचते हैं, क्या क्या हो सकती है? A मैट्रिक्स 0 हो तो 0 हो सकता है, B नॉन 0 हो। दूसरा केस A नॉन 0 हो और B 0 हो मैट्रिक्स तो भी हो सकता है। तीसरा केस A और B दोनों ही अगर नॉन 0 हो तो भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, ये नहीं आया, तो इम्पॉर्टेंट है इसीलिए तो बताया मैंने। A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0 तो भी ये 0 हो सकता है। आइए इसको छोटे से एग्जाम्पल से बात करते हैं। एक A मैट्रिक्स मैंने ले ली है 1 0 0 0, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं सर। एक B मैट्रिक्स मैंने ले ली है 0 0 0 1, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं सर। और अगर ये नहीं मैट्रिक्स नल है तो A इंटू बी आइए पता करें कि क्या आता है। आइए प्रोडक्ट करते हैं, A इंटू बी, ये रो हो गया, ये कॉलम 0 0 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, 0 0 0 आ गया। आप देख सकते हैं क्या है, नल मैट्रिक्स है। A भी 0 नहीं था, B भी 0 नहीं था, लेकिन A इंटू बी हमारा क्या है? 0 है। ओके, तो इसी के बाद अब एक और लॉ है, उसको भी देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू, इसको भी फॉलो करता है ये। तो प्रोडक्ट वाले केस में इन कंडीशन के साथ साथ अब अगर हम इनकी एक्सपोनेंट यानी इनका पावर निकालना सीखे, ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ गई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एसोसिएटिविटी होती है। थर्ड केस जो हमने इम्पोर्टेंसी वाला बताया उसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। A और B अगर दोनों नॉन ज़ीरो रहें मैट्रिक्स तो भी इनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है, जो आपके सामने है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले भी सारे केसेस में आपने देखे हैं, वैसा ही है, बिल्कुल कुछ नई बात नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इंडेक्स यानी पावर्स रिप्रेजेंट करने की। जैसे मान लीजिए मुझे A स्क्वायर फाइंड आउट करना है, पावर ऑफ मैट्रिक्स, पावर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ये सबसे ही ज़्यादा मतलब थकाने वाला काम है। A की पावर 2 अगर निकालना है, इसका मतलब A इंटू ए, यानी कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसका प्रोडक्ट फॉर्म करिए। A क्यूब फॉर्म करना है अगर तो A स्क्वायर इंटू ए करिए, A4 फॉर्म करना है तो A स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करिए,
ए क्यूब इंटू ए से भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम समझ गए हैं तो यहां से एक और नया टाइप निकल के आता है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फॉर्म। अब यहां जो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल शब्द आया है, जरूर कुछ जान करके ही लाए होंगे, बिल्कुल जान करके ही लाए हैं हम इसको, क्योंकि यहां से टाइम हो गया क्या? तो इसके आगे का केस यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पावर ऑफ मैट्रिक्स है, इससे जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के थ्रू हम लोग किस तरीके की प्रॉब्लम करेंगे, और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बाद जब हम लोग थोड़ा सा और दो शॉर्ट वीडियोस और उसके बाद हम लोग आईआईटी की प्रॉब्लम के लिए आने लगेंगे। अभी तो आप जितने भी बिगनर्स हैं जिन्होंने 11th से 12th में आए हैं, उनके लिए वो स्कूलिंग मेथड में जितनी भी आपके पास बुक हो, जो भी हो, स्टार्टिंग से आप करना चालू कर दीजिए। ठीक है, बस याद रखिए मेरी वीडियोस छोटी होंगी, इन वीडियोस में एक बार में एक ही टॉपिक होगा, आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे और आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उसका होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के केस में। तब तक के लिए धन्यवाद।